सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामला। राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के आदेश। नलिनी श्रीहरन समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश। राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम ये कदम उठा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बहुत बड़ी खबर। जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई करने के संबंध में ये वर्डिक्ट सुनाए हैं। नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में गुजार चुके थे। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दोषी पेरारी वलन की रिहाई के आदेश दिए थे। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या कहा? देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जो पेरारी वलन थे उनको रिहा करने की इजाजत दी थी और ये कहा था कि लंबे समय से उनकी जो मर्सी प्ली थी वो पेंडिंग थी और उसके बाद राज्यपाल के पास उनकी प्ली पेंडिंग थी और उसी का आधार बनाकर जो बाकी जो कन्विक्ट्स हैं राजीव गांधी हत्या मामले में, चाहे वो नलिनी हो, रविचंद्रन हो, मुरुगन हो, संथल हो, जयकुमार हो या फिर रॉबर्ट पॉयस हो, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जो मई में पेरारी वलन का जो फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था उसको लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में यह कहा है कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। दोषी पेरारी वलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। यानी जो मई का ऑर्डर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया था, बाकी जो अदर 6 कन्विक्ट्स थे उन पर भी यह लागू होगा और उनको भी रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। राशिद जी, राज्य सरकार ने अपनी दलील पेश करते हुए कैसे तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल 1982 का हवाला दिया, ये आप बताएं। केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार दोनों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, ये बताएं। और क्यों आखिरकार राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहना पड़ा था कि राज्यपाल बाध्यकारी हैं इस फैसले के लिए और नलिनी श्रीहरन समेत जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें रिहा करने के लिए? देखिए, काफी लंबे समय से जो इनकी याचिका थी, मर्सी प्ली थी, वो पेंडिंग थी लेकिन उसका निपटारा नहीं हो पा रहा था। वो बार बार यही कहते हुए आ रहे थे कि हम तो दोहरी सजा काट रहे हैं। एक हमें फांसी की सजा दी गई, उसके बाद वो उम्र कैद में वो सजा तब्दील हुई। 14 साल उम्र कैद की सजा मानी जाती है जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो रेमिशन दे सकती है। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने रेमिशन दिया था लेकिन ये मामला फिर अटक गया था क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में इंक्वायरी की थी। लिहाजा सेंटर का अप्रूवल जरूरी था। चूंकि सेंटर का अप्रूवल इस पूरे मामले में नहीं आया था इसलिए इनकी रिहाई उस समय लटक गई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय साफ ये कहा था कि चूंकि इस मामले की जांच सीबीआई ने की है इसलिए अभी जब तक केंद्र सरकार अप्रूवल नहीं देती है तब तक इनको रिहाई नहीं मिल सकती है। इसी बीच इन लोगों ने मर्सी पिटीशन फाइल की थी राज्यपाल के पास, जो मर्सी पिटीशन काफी लंबे समय से थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह साफ कहा कि चूंकि उन्होंने निपटारा नहीं किया, यानी राज्यपाल ने निपटारा नहीं किया, इसलिए हमें दखल देना पड़ा और हम आज इन सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश सुनाते हैं। ठीक है आशीष, जितने भी बड़े लॉयर हैं सभी से बात करने की आप कोशिश करें। जहां तक मेरी जानकारी है, नलिनी श्रीहरन अभी वेल्लोर जेल में कैद है पिछले 30 साल में और उसके अलावा रविचंद्रन जो है वो भी जेल के अंदर है। यानी ये माना जाए कि अब जल्द ही राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं जिन्होंने लगभग 30 साल की जेल काटी है वो जल्दी ही निकलने वाले हैं वेल्लोर जेल से। नलिनी श्रीहरन भी को भी रिहा किया जाएगा। आशीष के साथ में कुछ लॉयर हैं। आशीष, आशीष आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशीष, अब तक आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए, आशीष तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। दोबारा हम आशीष के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत बड़ी खबर आई है। राजीव गांधी की हत्या के जो आरोपी रहे हैं, हत्या के जो दोषी रहे हैं बल्कि मुझे कहना चाहिए, राजीव गांधी की हत्या के दोषी में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर राज्यपाल आदेश नहीं दे रहे हैं तो फिर हम बाध्य हैं ये आदेश देने के। तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से दलील में यह कहा था कि तमिलनाडु की अपनी एक रूलिंग है जिसके तहत राज्यपाल
राज्यपाल को आदेश जारी करना चाहिए। कुछ वकीलों से बात कर रहे हैं। आशीष सिन्हा फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। प्रभु सर, एक जुड़ेंगे जो इस मामले में पेरारी वलन के एडवोकेट रहे हैं। प्रभु अभी फोन पे हैं, उनको लाइव पे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने following the judgment of this court dated 18/5/2022 for Pereira Valan, relaying the Pereira Valan, all 6 have been released now. Their conduct, their medical condition and their reformative angle all has been considered, observed, and they have been released today. Citing Pereira Valan case. Yes, yes. So, following Pereira Valan, Your other name, 6. sir, your name? I am Prabhu. So full name, What sir? is your what is your reaction on this judgment, sir? Yeah, we are always happy with this judgment only. So what's your full name, sir? Prabhu Ramasubramanian. Can we do it in your local language? Yeah. So just repeat what you said in the English. सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से बता दें। राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी किया है। மற்ற 6 பேருக்கும் அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணிருந்தோம். ராபர்ட் பயாஸ், ஜெயக்குமார், अदालत ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी श्रीहरन और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई करने के संबंध में यह फैसला सुनाया है। कब तक अब रिहाई होगी नलिनी श्रीहरन की, क्योंकि नलिनी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए पहले भी पैरोल पर आ चुकी है। आशीष, रिलीज ऑल दीज 6 convicts. Yeah, it's a decision which we have expected. Moreover, all 6 convicts are been in prison for more than 32 years. So Supreme Court has considered their long incarceration, their conduct in prison, their reformative action on prison, and their health reasons, and they felt that they should invoke 142, and they have released them. Sir, there is a judgment of Supreme Court in which Supreme Court had said life means life. I think you have remembered that particular judgment. But in this case, that particular judgment had not applied. It won't apply in Supreme Court in this case, because we have been convicted in the year 2000. The judgment which you are mentioning is after that. It's on 2014. So there won't be any relevance. So what is the procedure? How they are going to be raised? That Supreme Court order will go to district court? No. It's a set. They have released the prisoners under 142. No formalities. Once the order copy has been made ready and it has been uploaded, Tamil Nadu government will process the release procedure and they will release them. Sir, Supreme Court has used Article 142, the extraordinary power which has given the Constitution to Supreme Court. Yeah, complete justice. If they felt they should give complete justice, they will. So is there mercy petition also pending? No. All mercy petition has been allowed. All state cabinet has taken a decision and they have decided to release them. Because of governor, it has been stagnated for past 4 years, and now Supreme Court. But the CBI has had also investigated that particular matter. Has no relevant here. No, don't go to the crime. Be concentrated to the criminals. Now they are criminals or not? They are prisoners. They have been reformed, and the government of Tamil Nadu has felt that they want to be released, and they have released. Sir, that means today or tomorrow they are going to release? Yes, today itself they will. Okay. Today itself. प्रभु हमारे साथ थे। कई चीजें थी राशिद जिन पर अब जो असमंजस था वो खत्म हो गया। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 142 यानी अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो असीम पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुना सकता है या किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी सीमाओं के आगे भी जाकर फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल किया। दूसरी सबसे अहम बात कि ये जो सारे 6 कन्विक्ट्स थे, ये पिछले 32 सालों से जेल में बंद थे। तीसरी अहम बात, पेरारी वलन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मई इसी साल पेरारी वलन को इजाजत दी थी, क्योंकि वो भी 30 सालों से ज्यादा लंबे समय से जेल था। चौथी अहम बात कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 142 लगाया है, इसलिए अब कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सीधे जेल प्रिजन को जाएगा और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। पांचवी अहम बात जो प्रभु ने कही, प्रभु ये कह रहे हैं कि रिहाई जो होगी वो आज होगी। अमूमन ये प्रोसेस होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो रिलीज ऑर्डर जारी करता है, लेकिन प्रभु का ये कहना
है कि चूंकि 142 सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज किया है, आशीष। तो ऐसे में रिहाई आज ही हो जाएगी। बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। मुझे ध्यान में है कि सुप्रीम तमिलनाडु कोर्ट का ये सरकार बहुत बड़ा ने- फैसला है। राजीव गांधी के जो दोषी हैं, राजीव गांधी हत्याकांड के जो दोषी हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर बनी है। अभी के लिए आपका शुक्रिया आशीष सिन्हा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं